जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब। आज का सत्संग आयुंका आंटी ने शेयर किया है, कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई गुरु जी के साथ और कैसे स्टेप बाय स्टेप गुरु जी के साथ कनेक्शन बनता है। उनका कनेक्शन कैसे बना, इससे हमें भी आइडिया लगेगा कि हमारा कनेक्शन गुरु जी के साथ कैसे बनेगा या कैसे बन सकता है। बहुत ही अच्छा सत्संग है। सत्संग सुनते हैं और सत्संग के बाद एक प्यारी सी मोटिवेशनल स्टोरी। आइए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरी ज़िंदगी में आने का, मुझे अपना बनाने का, अपने चरणों में लगाने का। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना अपनी संगत बनाने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरी जर्नी ऐसी रही है गुरु जी के साथ कि लास्ट ईयर मैं काफ़ी सब बहुत अपने कॉन्टैक्ट्स में, अपने फेसबुक पे गुरुजी के पोस्ट देखती थी। बहुत से मेरे नॉन में भी गुरुजी के स्टेटस व्हाट्सएप पे लगाते थे, तो मैं नहीं जानती थी कि वो कौन है ये, क्योंकि तब वो गुरुजी के स्वरूप नहीं लगाते थे, सिर्फ ऐसे जो गुरुजी का जो दरबार होता है सत्संग का, वहाँ का एक पोस्ट डालते थे। तो मैं समझ नहीं पाती थी। तो किसी दिन मैंने देखा कि ये ऐसे गुरुजी हैं, तो मैंने इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करा कि ऐसे ऐसे कौन से गुरुजी हैं, शुक्राना गुरुजी कौन है। तो मैंने देखा कि ऐसे ऐसे छतरपुर में एक गुरुजी हैं, उनकी वहाँ समाधि है और वो अपना आप चोला छोड़ चुके हैं, पर वहाँ पे उनकी समाधि है और वहाँ पे बहुत मेरिकल्स होते हैं और मतलब गुरु जी की फ्रेगनेंस भी आती है गुलाबों की। तो वहाँ पे, जबकि वहाँ कोई भी फ्लावर्स नहीं भी होते थे, तो भी बहुत फ्रेगनेंस आती थी। और जो भी गुरु जी के फॉलोअर्स थे हैं और जो उनके बिलीवर्स हैं, वो कहते थे कि गुरु जी की प्रेजेंस होती है जब वहाँ फ्लावर्स की खुशबू आती है, रोज़ फ्लावर्स की। तो संगत जी, तब मैंने ठीक है सर्च करा और ऐसा नहीं था कि मैं बिलीव नहीं करती थी, बिलीवर नहीं हूँ, ऐसी पेसिमिस्टिक मिस्ट नहीं हूँ, बट ठीक है, दैट वाज जस्ट अ कैजुअल थिंग टू नो। और तब संगत जी मेरा एक अलग अलग ही पर्सपेक्टिव था, एक अलग ही थॉट प्रोसेस था, जिससे मैंने ऐसे गुरु जी का सर्च करा। बट अब जब मैं गुरु जी के साथ हूँ, गुरु जी के साथ मेरा कनेक्शन है, उनकी संगत बनाया गुरु जी ने, तब से एक अलग ही वाइब है जो गुरु जी के साथ मैच करती है। एक अलग ही कनेक्शन फील होता है, मतलब विच इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर रिलेशंस, जो जैसा हमारा गुरु जी के साथ है। और अब जब मैं सोचती हूँ कि मैंने जब सर्च करा था तब कुछ और ही एहसास था, कुछ और ही अलग था, और अब कुछ अलग ही फील होता है उनके साथ रह के, उनके बारे में सोच के, उनके नाम जपने से भी। तो संगत जी, मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई। इसी तरह मैंने अपने बेटे के क्लास टीचर के व्हाट्सएप डीपी पे ऐसे गुरुजी का देखा, तो मैंने कहा, मैं नेक्स्ट डे चली गई जब अपने बेटे को लेने पिक करने स्कूल से, तो मैंने उनसे पूछा ऐसे ऐसे, मैम ये कौन है, आप लगा रहे थे, आपने ऐसे स्टेटस पे डाला है, डीपी लगाई है। तो ऐसे उन्होंने मुझे थोड़ा सा गुरुजी का ब्रीफिंग दी कि वो ऐसे ये हैं, और मैंने उनसे पूछा कि इनके साथ ऐसे हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इनको साथ कैसे हम अपना कैसे रिलेट कर सकते हैं, कैसे कनेक्शन बना सकते हैं, और कैसे इनके साथ हम जुड़ सकते हैं। एंड संगत जी, इन्होंने मुझसे कहा कि मैं ऐसे ऐसे बिलीव करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है उनके सत्संग सुनना, उनके शब्द वाणी सुननी, और मैं अपने फ़ोन पे थोड़ी देर चलाती हूँ और मैं सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद उनकी सिस्टर है जो गुरुजी को बिलीव करती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको एक ग्रुप में ऐड करवा दूँगी गुरुजी के, तो आप कनेक्ट हो जाना उनके साथ। आहिस्ता आहिस्ता आप उनके साथ अपना कनेक्शन डेवलप हो जाएगा आपका उनके साथ, आपको उनके साथ साथ सब पता चल जाएगा। आई सेड ओके मैम, ठीक है। एंड मैम ने मुझे गुरुजी के ग्रुप में भी ऐड करवा दिया, और काफ़ी पोस्ट आते थे रोज़ के, बहुत ग्रुप में मैसेजेस आते थे, काफ़ी बड़ा ग्रुप था संगत का, तो रोज़ मैसेज आते थे। मैं इतना ज़्यादा, तब मैं एकदम बहुत नई जर्नी थी गुरुजी के साथ, तो मुझे
इतना नहीं पता था। मैं देखती थी पोस्ट, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब ऐसे डालते थे पोस्ट अपने। तो मैं भी वंस इन ए वाइल जब कभी फ्री होती, कभी कुछ चल रहा होता माइंड में, तो मैं डाल देती वंस इन ए वीक, ट्वाइस इन ए वीक, कई बार, काफ़ी बार डाल देती थी। तो तब इतना नहीं पता था। और उसी बीच गुरुजी संगत जी ऐसा हुआ कि मैं आफ्टर दैट 1 और 2 मंथ्स के बाद मेरे इन लॉज ने, किसी की मैरिज थी, मेरी कज़न थी, सिस्टर इन लॉ, उसकी मैरिज थी। तो हम लोग उसमें बिजी हो गए, रोके सेरेमनी में और वो। और उस बीच संगत जी, मैं जब गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई थी तो मैं बहुत डिप्रेस्ड रहती थी। मुझे बहुत अपना आइसोलेटेड सा फील होता था अपनी फैमिलीज़ में, अपनी इन लॉज में। हालांकि कोई मुझे ऐसे फील नहीं कराता था कि आप आउटसाइडर हो या आप अलग हो हमसे या कुछ भी, पर मुझे बहुत आइसोलेटेड फील होता था, बहुत डिप्रेस रहती थी कि मुझे लगता था कि यार आई एम नो वन, मतलब मेरा कोई लाइफ में कोई गोल नहीं है, मेरे को कोई, मैं डायरेक्शनलेस थी, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मुझे डिप्रेशन में चली गई थी मैं, और मुझे लगता था कि मैं आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर, कि कोई मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई मुझे समझता नहीं है। मुझे बहुत आइसोलेटेड फील होता था सब लोगों के बीच में भी। और उन दिनों मेरी हस्बैंड के साथ, मेरे अंकल के साथ थोड़ी टिफ चल रही थी, तो बट स्टिल वो मेरे, ऐसा नहीं उन्होंने कभी भी मुझे फील करवाया। पर कुछ नेचुरल फीलिंग्स होती है ना कि आपको अपनी तरफ, अपने लिए आती है कि आप तो यूजलेस हो, आपका तो कोई लाइफ में गोल नहीं है, आपका कोई फोकस नहीं है, आपका कोई साथी नहीं है, आपको कोई, मतलब कोई भी आपको पसंद नहीं करता है। तो उस दिन मैं एक दिन मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत रोई कि मैं, मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू एंड माई लाइफ, कि कोई है, कुछ है ही नहीं है यार, क्या फ़ायदा ऐसी लाइफ जीने का, अपने साथ साथ दूसरों की लाइफ भी आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ऐसी नेगेटिव थॉट्स आ रही थी मुझे। तो मेरे अंकल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मुझे कूल डाउन करा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तुझे हमेशा, चाहे तू सही है गलत है जैसे भी हो तुम, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करता हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम ऐसा मत सोचो। तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक है, आई ओवरकम दैट सिचुएशन। तो उस बीच भी मुझे गुरुजी की कॉलिंग्स आती रही, मुझे गुरुजी की संगत कोई मिलती थी, काफ़ी टाइम हम साथ में स्पेंड करते थे। बट मुझे तब भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि शायद वो गुरु भाई हैं जो मुझे अपने साथ छोड़ रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं, मेरे दुख समझ रहे हैं। क्योंकि उस दिन मैंने सच में कहा था कि भगवान अगर आप हो ना, तो प्लीज़ मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकालो, ये जो नेगेटिविटी मेरे अंदर है, मुझे इन सब से बाहर आना है। और हालांकि मैं उस टाइम पे गुरुजी के ग्रुप में थी, मतलब गुरुजी मेरे अंग संग ही रहते थे, मेरे फ़ोन में मेरे पास ही थे, पर मैं नहीं समझ पाई थी इस चीज़ को। तो जैसे ही ये मेरी सिस्टर इन लॉ की मैरिज हुई, हम वो सब चीज़ों से वाइंड अप हुए, एंड मेरी किसी गुरु संगत से ही बात हुई। वो भी मेरी तरह ही थे, नए थे, कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे। तो मैंने उनसे ऐसे बात हुई कि हाँ मुझे भी ऐसे ग्रुप में हूँ, मैं गुरुजी के साथ हूँ, ग्रुप में मुझे किसी ने ऐड किया था, गुरु संगत ने ही। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वाओ यू आर सो लकी कि तुम गुरुजी के ग्रुप में भी हो, तुम्हें गुरुजी ने ब्लेस करा है कि तुम गुरुजी के साथ कनेक्टेड हो किसी ना किसी तरह से, तुम शुक्राना कर सकते हो ग्रुप्स में, सबके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। जैसे बहुत लकी हो। और मुझे तब नहीं पता था इतनी गुरुजी के बारे में कि वो क्या है, गुरुजी क्या क्या कर सकते हैं, वो कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं, और सब छोटी छोटी बातें सुनते हैं आपकी, समझते हैं और आपको समझाते हैं कि हाँ मैं तेरे अंग संग ही हूँ। तो उस दिन के बाद संगत जी, मेरे अंदर इतनी ज़्यादा डेस्परेट हो गई मैं कि मुझे तो
जाना है, गुरुजी के पास जाना है, मुझे सत्संग अटेंड करने हैं। और मैं इतनी, मेरी सोल अंदर से इतनी तड़प रही थी गुरुजी से मिलने को, सत्संग अटेंड करने को। जैसे ही मेरी उन आंटी से बात हुई कि तुम ग्रुप में हो, तुम जाया करो, तो मैंने अपने ही वन ऑफ माई कंटैक्ट से पूछा, वो भी गुरु परिवार से ही हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप कभी जाओ तो मुझे बताना। वो भी नई नई संगत थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको मैं बता दिया करूँगी। तो विद इन 2 और 3 डेज संगत जी मुझे गुरुजी की बुलावा आ गया कि सत्संग पे चलोगे आप। उन्हीं संगत का फ़ोन आया कि आप चलोगे मेरे साथ। तो उन्होंने मुझे इनवाइट भेज दिया। मैंने कहा हाँ ज़रूर चलूँगी, मैं क्यों नहीं चलूँगी। तो मैं संगत जी इतनी डेस्परेट थी कि मुझे जाना है, मुझे सत्संगों पे जाना है। मुझे बहुत सुकून मिलता था गुरुजी के वहाँ, पर तब मेरे लिए बहुत नए नए एक्सपीरियंसेस थे कि वहाँ ऐसे ऐसे होता है। और सब लोग अपने, जो लोग संगत आती है, चाय प्रसाद लेती है, लंगर प्रसाद लेती है, मतलब गुरुजी से जब हम आते हैं संगत में तो गुरुजी के आज्ञा लेते हैं, और जाने टाइम भी गुरुजी से आज्ञा लेकर ही जाते हैं। ये सब चीज़ें बहुत नई नई थी मेरे लिए, पर ठीक है, ऑल वेंट विद द फ्लो, सब चलता रहा। और मैं बहुत डेस्परेटली वेट करती थी कि मैं गुरुजी के सत्संग पे जाऊँ, कोई मुझे इनवाइट्स भेज दे। मैं इतनी ज़्यादा संगत डेस्परेट हो गई थी कि मुझे तो बस जाना ही जाना है। और मैं गुरुजी को कहीं ना कहीं फिज़िकल फॉर्म में अपने पास चाहती थी। मैं इतनी डेस्परेट हो गई थी कि मुझे चाहिए, मुझे गुरुजी के स्वरूप चाहिए, मुझे ब्रेसलेट्स चाहिए। और मैं हमेशा जाती थी, शायद मैं इसी आस में जाती थी कि शायद मुझे कोई ब्लेसिंग मिल जाए, और वो मिल जाए फिज़िकल फॉर्म में कुछ भी। पर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैंने सत्संग सुनने शुरू करे, नितिन अंकल के चैनल पे शुरू करे, तो मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, इट्स नॉट दैट आपको फिज़िकल फॉर्म में नहीं गुरु जी को ऐसे मांगना चाहिए। हमें उनके साथ अपना माइंड टू माइंड कनेक्शन बनाना चाहिए। वो हमें वैसे भी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि नितिन अंकल के सत्संग पे किसी आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया कि उनको अपने किसी रिलेटिव के लिए ब्लेसिंग चाहिए थी, और नितिन अंकल ने 31 दिसंबर की बात है, शायद लकी ड्रॉ में उसी आंटी का नाम बोल दिया जिस आंटी को अपने रिलेटिव के लिए ब्लेसिंग्स चाहिए थी। एंड दैट वाज द माइंड ओपनर फॉर मी कि यार तू गुरुजी की ब्लेसिंग्स मांगती है, ऐसे ऐसे मांगती है, ये है वो है। और शायद हमसे भी बहुत कुछ संगत ऐसी है जिनको शायद बहुत नीड है गुरुजी की ब्लेसिंग्स की। और शायद मुझे उस दिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद मुझे भी कोई ब्लेसिंग मिल जाए, नितिन अंकल मेरा भी ऐसे नाम बोलें कि आपका भी ब्लेसिंग्स भेजी जाएंगी। तो मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी। पर मैंने तब रियलाइज़ करा कुछ टाइम बाद जब आंटी का सत्संग आया कि शायद हमसे ज़्यादा भी कोई हैं जो लोग गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए। हम लोग गुरुजी को कहते हैं कि हमें अपनी प्रेजेंस फील कराओ, हमें अपने दर्शन दो, हमें ऐसे करो, ऐसे करके हम उन्हें छोटा करते हैं। ये भी मैंने किसी सत्संग में सुना था कि हम उनको उनकी फिजिकल प्रेजेंस मांगते हैं, कोई मेरे कष्ट आते हैं, पर ऐसे हम अपने गुरुजी को बहुत छोटा कर देते हैं, जबकि हमें पता है कि वो हमारे अंग संग ही रहते हैं। तो मुझे दैट वाज अ रियली माइंड ओपनर फॉर मी कि नहीं, हमें प्रेजेंस, शायद गुरुजी को हमसे ज़्यादा कोई और संगत है वहाँ। मैं कहती थी आप मुझे अपनी प्रेजेंस फील नहीं कराते हो, ये नहीं कराते हो, वो नहीं कराते हो, आप मुझे मिलते नहीं हो, कुछ ऐसे साइन नहीं देते हो। पर तब मुझे लगा कि नहीं, शायद गुरुजी कहीं और बिजी है, किसी और संगत जिस संगत को ज़रूरत है गुरुजी की ब्लेसिंग्स की, उनके ड्रीम दर्शंस की, उनके फिजिकल महसूस कराने की, उनका अंग संग रहने की। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं बहुत गुरुजी के ही बातों में ढलती जा रही हूँ संगत जी। तो इस बीच में अभी ही रिसेंट ऐसा हुआ कि मैं
थोड़ा टाइम पहले संगत जी मैं एक सत्संग और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसे ही जैसे चलता रहा मैरिज के बाद कज़न की, तो मैं जाती रही सत्संग पे, और जुलाई का मंथ आ गया और हम यहाँ से मैं पानीपत की रहने वाली हूँ जैसे, तो यहाँ से एक बस सेवा हो रही थी बड़े मंदिर छतरपुर जाने की। तो मैं भी बहुत ईगरली वेट कर रही थी कि मुझे तो बड़े मंदिर जाना है, गुरु जी का दरबार देखना है, कैसे सब लोग, कैसे क्या है वहाँ पे, वो ऐसा क्या है साक्षात, जैसे कहते हैं कि वहाँ गुरु जी रहते हैं, दैट प्लेस इज़ फुल ऑफ मिरेकल्स। तो मैंने भी अपनी सीट बुक करवा ली संगत जी के साथ जाने के लिए, सबके साथ। तो हम चले गए उस दिन। हालांकि मेरे हस्बैंड गुरु जी को नहीं मानते हैं, वो गुरु जी के फॉलोअर नहीं हैं, उनको नहीं बिलीव करते, तो उन्होंने भी ठीक है इतना नहीं मना किया। हालांकि वो थोड़े रिलक्टेंट थे मुझे भेजने के लिए, बट ठीक है, उन्होंने मुझे ज़्यादा नहीं कुछ कहा, उन्होंने कहा ठीक है आपका मन है आप चले जाओ। तो ऐसे ही उस दिन जैसे गुरु जी के बर्थडे पे काफ़ी रश था, काफ़ी संगत आई थी जगह जगह से। तो हमें अराउंड 11 हो गए, 10-11 हो गए वहाँ से दरबार से दर्शन करके लंगर प्रसाद लेके हम लोग 10-11 बजे फ्री हो गए वहाँ से जाने के लिए। उस बीच मेरे अंकल के फ़ोन आते जाएं कि वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, कब पहुँचोगे, 11 बज रहे हैं, 10-11 बज रहे हैं, अंधेरा हो रहा है और तुम अभी तक आई नहीं हो। तो मैंने उस बीच अंकल को कहा कि अंकल हम दिल्ली में ही हैं और हम बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं, हम फ्री हो गए हैं यहाँ से दर्शन करके गुरु जी के। तो उतनी देर में ही ऐसा हुआ संगत जी, हम अभी उसी औरा में ही थे गुरु जी के, जैसे कहते हैं ना छतरपुर में ही थे, उसी हम निकल तो गए थे वहाँ से बड़े मंदिर से, पर हम थे तो हम गुरु जी की औरा में ही छतरपुर में ही थे। और सडनली हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, जो भी हमने ट्रैवलर करा था वो गाड़ी ख़राब हो गई। और वहाँ पे करीब 1-1.5 घंटा गाड़ी ठीक करने में किसी की हेल्प, आस पास में धक्का लगा दिया, किसी ने हेल्प कर दी। तो ऐसे ऐसे हमें 1-1.5 घंटा और हमारा वहाँ पे ऐसे लग गया। उस बीच मेरे अंकल के फिर से फ़ोन आ रहे थे, वो बहुत ज़्यादा टेंस हो रहे थे, बहुत गुस्सा भी कर रहे थे कि तुम ऐसे चली गई हो, ये वो तुम्हें पता होना चाहिए। और सच बताऊँ संगत जी, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ पे इतना टाइम लग सकता है, या दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैं ऐसे छतरपुर बड़े मंदिर गई हूँ। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था वो कितना दूर है, कितना टाइम आने जाने में लग सकता है, मैं कुछ नहीं जानती थी। आई वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ दैट। जबकि मेरे अंकल काफ़ी परेशान हो रहे थे कि दिल्ली से इतना टाइम लगता है आने में और तुम अभी तक वहीं पर हो, तो तुम कितने बजे पहुँचोगे रात को। तो मेरी उसी बीच अंकल को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो वो और परेशान हो गए और मैं और घबरा गई। वो मुझे इतना सुना रहे थे कि तुम ये ऐसे करते हो, तुम्हें पता नहीं था, ये वो जहाँ पे आप हो आपको इतना टाइम लग जाएगा, ऊपर से आपकी गाड़ी भी ख़राब हो गई है। तो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है मैं घर से आ रहा हूँ और आप मुझे रास्ते में ही मिल लो और मैं आपको वापसी में लेते जाऊँगा, मैं आपको वहीं से लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है अंकल आप पहुँच जाओ। तो वो भी पहुँच गए, यहाँ से हम भी, गाड़ी ठीक हो गई और हम भी निकल गए पानीपत की तरफ जीटी रोड पे। और वहीं पे कहीं बीच में अंकल ने मुझे ले लिया और हम घर पहुँच के रात को अराउंड 3:30 हम रात को पहुँच गए। और मैं अंदर से संगत जी बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी, बहुत टेंस थी कि अब क्या होगा, अंकल मुझे क्या कहेंगे, कैसे नहीं कहेंगे, मैं कैसे फेस करूँगी घर वालों को। उस दिन तो हम सो गए, काफ़ी थक गए थे अंकल भी और मैं भी ट्रैवलिंग में ही। तो मैं बहुत डर रही थी। उन्होंने, हालांकि अंकल ने मुझे कुछ नहीं कहा, बट मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं संगत जी, मैं बड़े मंदिर जब गई थी तो मैंने गुरु जी से यही अरदास की थी कि जो भी हो, बस मैं अगली बार आपके दरबार में आऊँ, जल्दी से जल्दी बुला लो गुरु जी, और मुझे मेरे अंकल के साथ बुलाना, मैं उनके साथ आपके पास आना चाहती हूँ, उनके साथ ही ब्लेसिंग्स लेना चाहती हूँ। तो जब ये इंसिडेंट हुआ मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत अंदर अंदर से रोती रही कि गुरुजी आपने
क्या हो गया, क्या कर दिया कि मैं तो आपसे ऐसे अरदास करके आई थी कि अंकल के साथ आऊँगी, अंकल के साथ आप मुझे बुलाओगे, और आपने तो मुझे अपनी तरफ बुलाने के ही दरवाजे बंद कर रहे हो। ऐसा मैंने क्या, मैं इतनी पापी हूँ क्या? आप मेरे दरवाजे ही बंद कर दिया आपने मेरे आपके पास आने के, आपसे मिलने के। बड़े मंदिर तो चलो बहुत दूर है, मैं लोकल सत्संग के लिए भी नहीं जा सकती क्या? आप मुझे बुलाओगे नहीं क्या अपने दरबार में? ऐसे करके मैं अपने अंकल से, मैं घर से क्या बोल के आया करूँगी? मेरे अंकल मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस बात पे कि मैं कहूँगी कि सत्संग पे जाना है, मुझे जाना है, और मुझे कैसे क्या बोलेंगे? मैं बहुत डर रही थी क्योंकि वो नहीं मानते हैं गुरुजी में, बिलीव नहीं करते। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं बहुत रोती रहती थी, बहुत रोती रहती थी। और तब तक संगत जी मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसा कुछ अगर होता है तो ये गुरुजी हमारे कष्ट ही काटते हैं, अगर हमारे साथ कुछ भी इस तरह से बुरा होता है जो हम कहते हैं। और ये चीज़ भी मुझे मेरी अपनी मदर से ही पता चली। वहाँ दिल्ली से आने के बाद मेरी मदर से बात हुई आफ्टर 2 days, 1 or 2 days। तो उन्होंने मुझे पूछा और मेरी उनसे ऐसे बात हुई। तो उन्होंने कहा कि डोंट वरी, ऐसा बहुत बार ऐसी संगत के साथ होता है कि काफ़ी आपको बहुत ऑब्स्टेकल्स पार करके ही अपने पास गुरुजी के पास जाना पड़ता है। गुरुजी अपने पास बुलाते हैं काफ़ी ऑब्स्टेकल्स के बाद ही। तो ये आपके गुरुजी ने कोई कष्ट ही काटे हैं। तो ठीक है, मैंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करा। हालांकि मैं अंदर से बहुत रोती रहती थी कि क्या है, कैसे होगा, सब कैसे मैनेज होगा, क्योंकि मैं बहुत डेस्परेट थी गुरुजी से मिलने। क्योंकि मुझे वहाँ गुरुजी के वहाँ बहुत सुकून मिलता था, शब्दवाणी सुन के, वहाँ बैठ के गुरुजी के दरबार में उनके चरणों में सेवा करके मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो यही देखो संगत जी, क्या गुरुजी ने क्या मिरेकल करा कि जो अंकल मेरे बिलीव भी नहीं करते थे, उनको मेरा सत्संग पे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और मैंने ऑल अ सडन उनसे पूछा कि जैसे मेरे मैटरनल फैमिली से मेरे मम्मी पापा, मेरे नाना जी, मेरे ब्रदर जा रहे हैं बड़े मंदिर, तो मैं भी जाना चाहती हूँ, आप क्या हमें लेके चलोगे? आप चलोगे साथ हमारे या कैसे? तो उन्होंने ऑल ऑफ सडन संगत जी उन्होंने कह दिया हाँ। जो मतलब बिलीव भी नहीं करते, जिनको सच में अच्छा भी नहीं लगता है सत्संग, जो गुरुजी को सच में नहीं मानते, और उन्होंने ऑल ऑफ सडन मुझे कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं भी चलूँगा, तुम्हारे साथ चल पड़ूँगा गुरुजी के बड़े मंदिर। और तब मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया कि गुरुजी आप बहुत अच्छे हो, आप सच में बहुत अच्छे हो। आप छोटी छोटी बातें, आप इतनी संगत की सब बातें सुनते हो, उनको समझते हो, उनकी पूरी करते हो। क्योंकि संगत जी पहले भी ऐसे ही हुआ था, मैंने एक बार ही गुरुजी से कनेक्शन मांगा था कि मुझे आपके साथ जुड़ना है, मुझे आपके साथ जानना है, और उन्होंने आंटी ने मुझे ग्रुप में ऐड करवा दिया। इतनी एक ही बार ही मैंने गुरुजी से कहा, और ये भी जो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ने ये भी बात मेरी पूरी कर दी कि हाँ मैं सच विद इन 2 months ना, हम विद इन 2 or 3 months आफ्टर, मतलब गुरुजी के बर्थडे के बाद, जुलाई मंथ के बाद ही, विद इन 2 or 3 months वी वेंट टू गुरुजी's बड़ा मंदिर विद माय अंकल। और मैंने इतना शुक्राना किया कि गुरुजी, मैं उस दिन कुछ और मांग ही नहीं पाई कि मैं इतना खुश थी कि मैं बस शुक्राना ही करती जितनी देर बड़े मंदिर में रही। और इतना सुकून मिलता था, इतनी खुशी हो रही थी उस दिन अंदर से, इतनी खुशी थी ना कि मैं संगत जी आपको बता भी नहीं सकती कि गुरुजी ने हर छोटी छोटी मेरी बातें मानते हैं। हर कोई भी छोटी सी बात मैं कहती थी कि गुरुजी ऐसे कुछ हो जाए, और गुरुजी थोड़ा टाइम में वो पूरी भी कर देते थे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, गुरुजी सच में बहुत बहुत अच्छे हैं। जब जितना शुक्राना करूँ मैं उतना ही कम है। और संगत जी, मैं एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ जो अभी रिसेंट ही है। हाल ही में मैंने नितिन अंकल के चैनल पे ही सुना था सत्संग में। तो उन्होंने ऐसे कहा था कि जब भी आपको गुरुजी की कोई ब्लेसिंग मिले, स्वरूप मिले, तो आप उनको
घर वहीं से घर जाने से पहले ही लैमिनेट करवा के जाना चाहिए आपको, उनको फ्रेम करवा के ही आप घर लेके जाया करो। और अभी मैं जब अपने अंकल के साथ गई थी तो मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला था ब्लेसिंग में वहाँ पे, तो मैंने काफ़ी टाइम से वो रखा हुआ था यहीं पर ही अपने घर पर ही, पर मैंने उसे फ्रेम नहीं कराया था। तो उस बीच ना काफ़ी मैं सोचती थी आज मैं गुरुजी का फ्रेम करवा लेती हूँ, और फिर कुछ ना कुछ हो जाता था और मैं वो ड्रॉप कर देती थी आइडिया कि नहीं, क्योंकि मैं कभी सोचती थी, मैं अपने अंकल को कहती हूँ कि चलो चलते हैं गुरुजी का फ्रेम करवा लेते हैं, तो वो फिर मना का नहीं कर देते। उनकी ऐसे मुझे उनसे वाइब्स आती थी कि वो जाना नहीं चाहते, तो मैं वो आइडिया ड्रॉप कर देती। फिर थोड़े टाइम बाद, फिर थोड़े दिनों बाद मुझे ऐसा लगता कि नहीं, मुझे स्वरूप करवाना है, मुझे करवाना है। मैं बहुत सोच अपना माइंड मेकअप कर लेती थी, फिर आइडिया ड्रॉप हो जाता था, क्योंकि मुझे थोड़ी ना पता था कि ऐसे गुरुजी ने कौन सा दिन चूज़ करके रखा है गुरुजी फ्रेम करवा के कि मैं गुरुजी को लगाऊं। तो जब मैंने ये सुना तो मैंने नितिन अंकल के चैनल पर सुना, तो मैंने कहा कि चलो अब शिवरात्रि है आ रही है, तो मैं ऑल ऑफ सडन मेरे माइंड में आया और मैं चले गई शिवरात्रि से एक दिन, महाशिवरात्रि से एक दिन पहले गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करवाने, और मैं करवा के लेकर आई। और मैंने जहाँ सोचा था गुरुजी को स्थापित करूँगी, मैंने गुरुजी को अपने पूजा रूम में फ्रेम जो था वो रखा और गुरुजी को अरदास करी, गुरुजी मेरी ऐसी इच्छा है, मैं आपको वहाँ जहाँ मैंने सोचा है मैं आपको वहाँ पे फ्रेम लगाना चाहती हूँ आपका, और मेरी अरदास कबूल करना। अगर आपको कुछ लगे तो मुझे कोई साइन देना, आप जहाँ आपने अपना स्थान चुना है मुझे थोड़ा सा साइन देना, या जैसे भी मैंने 2 जगह चूज़ करी थी कि ऐसे और ऐसे, यहाँ तो यहाँ या तो वहाँ लगाऊंगी। तो मैंने गुरुजी को कहा कि आपने ही करना है, आपने ही मुझे गाइड करना है कि मैंने कहाँ लगाना है। तो संगत जी मैं नेक्स्ट डे उठी शिवरात्रि वाले दिन, महाशिवरात्रि के दिन, और मैं 5:30 उठ जाती हूँ रोज़। मैं 6 बजे रोज़ जिम जाती हूँ, तो मैं 5:30 उठी एंड द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई डिड इन द मॉर्निंग, मैंने वही करा और मैंने गुरुजी का फ्रेम वहाँ लगा दिया, शुक्राना करके गुरुजी का। और मैं अपने जिम वेयर चेंज करे, मैंने अपने क्लोथ्स, और मैं जिम वेयर मैंने डाला और मैं आई वेंट टू जिम, जैसे डेली जाती हूँ। और मैंने अपना वहाँ वर्कआउट करा, एक्सरसाइज करी, और सडनली गुरुजी संगत जी मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे लेफ्ट ईयर का जो इयरिंग है उसके बैक वाला जो पेज होता है, आई हैव लॉस्ट इट समवेयर। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि ऑल ऑफ सडन ही क्या गया मेरे साथ। और उस टाइम पे भी संगत जी मेरे मन में शुक्राना चलता रहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरा कोई कष्ट ही काटा होगा। और एक मन में चल रहा था कि गुरुजी ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि संगत जी यही चीज़ मेरे साथ 2-3 ईयर्स बैक भी हुई थी, सेम चीज़, सेम इयरिंग और सेम प्लेस। मैंने वो चीज़ तब भी जिम में ही देखा कि लास्ट टाइम भी कि मेरा उसी इयरिंग का पेज गुम हो गया, और मैंने वही चीज़ जिम में ही रियलाइज़ की थी। और मुझे नहीं पता था कि तब भी वो कहाँ मिसप्लेस हो गया, इस बार भी वो कहाँ मिसप्लेस हुआ, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो ठीक है, मैंने तब भी शुक्राना करती रही गुरुजी का, बहुत अच्छे हैं गुरुजी, बहुत शुक्राना करती रही कि कुछ कष्ट ही काटा होगा। और मैं घर वापस आ गई, मैंने अपने अंकल से बात शेयर करी, और उनको थोड़ा सा फील हुआ कि दोबारा तुमने मिसप्लेस कर दिया, दोबारा घुमा दिया। और अब मैं समझ गई थी कि वो क्या फील कर रहे थे, क्योंकि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए संगत जी इट्स नॉट दैट इजी कि आप हर बार ऐसे ही मतलब गोल्ड में इन्वेस्ट करना या बार बार ऐसे गोल्ड आइटम्स खरीदना, इट्स नॉट दैट इजी। और वो भी पहले भी उन्होंने मुझे दोबारा उसका पेज बनवा के दिया था उसी इयरिंग का। तो अब मैं बहुत डर रही थी, बहुत फील कर रही थी कि मैं उनको क्या कहूँ, कैसे कहूँ, वो क्या सोचेंगे कि दोबारा घुमा दिया और दोबारा मैं इसे दिलाना पड़ेगा, जबकि मैं अभी हमारी फाइनेंशियल स्टेट कंडीशंस जानती हूँ अपनी फैमिली की। तो मैंने सब कुछ गुरुजी पे ही डाल दिया। और
मैं नहाई, सब फ्रेश अप हुई और मैंने गुरुजी की जोत जलाई और मैंने गुरुजी से बस यही अरदास करी कि गुरुजी मैं जानती हूँ ये सब आपने ही करा है, आपने ही कोई ना कोई मेरा कष्ट काटा है, पर अगर आपको ठीक लगे, अगर आपकी रज़ा में ही रज़ा है मेरी, यदि आपको ठीक लगे तो आप ऐसे करना कि मेरा कष्ट अगर कट जाए तो आप वो मिलवा देना मुझे। बहुत बहुत शुक्राना होगा आपका कि मैं, क्योंकि मैं अब इंडिपेंडेंटली बिना अपने अंकल की सपोर्ट से वो कैसे बनाती, वो कैसे लेती दोबारा से, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। बट ठीक है, मैंने फिर भी अपने आप की, मैंने अब सारी अपनी वो हिम्मत जुटाई और मैंने गुरुजी से अरदास की थी और कह दिया। पूरा दिन संगत जी मेरे मन में शुक्राना ही होता रहा। मैं सत्संग पे भी गई, शिवरात्रि के हमारे कॉलोनी में था, वहाँ पे भी मेरे मन में शुक्राना शुक्राना ही चलता रहा कि गुरुजी ने कुछ तो सोचा होगा। शाम को भी पूजा पे गए हम मंदिर में, शिव जी की रुद्र पूजा पे, तब भी मैं शुक्राना ही करती रही और ऐसे करते करते ठीक है आई वेंट टू स्लीप। और उसके बाद संगत जी ऐसा हुआ कि आफ्टर 2-3-4 डेज, ऐसी होगा 2-3 डेज और 3-4 डेज, तो ऐसा हुआ कि मैं वॉशरूम में थी। मैंने सोचा चलो आज वॉशरूम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और देन सडनली आई रियलाइज कि वो जो मेरा पेज था इयरिंग का, दैट वाज स्टक टू दिस वन साइड ऑफ द वॉल, नॉट इवन ए कॉर्नर। संगत जी अगर कॉर्नर में होता तो हम सोच सकते हैं कि शायद वो कॉर्नर में ही रहा और कहीं से हिला डुला भी नहीं, आगे पीछे भी नहीं हुआ। वो कॉर्नर में भी नहीं था, वॉल के साइड में ही था, थोड़ा सा एकदम चिपका भी नहीं हुआ था। और जैसे ही वो मुझे मिला, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था कि गुरुजी इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी संगत जी कि वो मिलेगा मुझे इयरिंग का पेज। और वो भी इतने दिनों बाद। संगत जी रोज़ जैसे मेड आती है, सफाई करती है रूम की, वॉशरूम्स की, और 3-4 दिन हो गए उसको भी कहीं दिखाई नहीं दिया, मुझे भी दिखाई नहीं दिया। हम लोग रोज़ शाद लेते हैं, मैं और मेरे अंकल, मेरा बेटा, और रोज़ आई यूज़ टू वॉश क्लोथ्स एवरी डे, और मैं रोज़ वॉश करती हूँ कपड़े, और तो भी मुझे नहीं मिला। रोज़ कपड़े भी धुलते हैं हम लोग, रोज़ नहाते भी हैं, और इतने दिन हो गए कि किसी को पता ही नहीं चला, मुझे भी नहीं पता चला, मेरे अंकल को भी नहीं पता चला। और उस टाइम मैंने सोच लिया था गुरुजी एक सत्संग तो बनता है। और सच बताऊँ संगत जी, ये मेरा फर्स्ट सत्संग है जब से मैं गुरुजी के साथ हूँ, ये मेरा फर्स्ट सत्संग है। तो मैं रोज़ सोचती थी कि मैं सब लोगों के सत्संग सुनती थी तो सबके पास एक स्टोरी होती थी गुरुजी के साथ रिलेशन की, एक सबके पास एक रीज़न होता था शुक्राना करने का, सत्संग करने का। और मैं सोचती थी मैं क्या बोला करूँगी, क्या मैं रोज़ सोचती थी मैं ऐसे स्टार्ट करूँगी, मैं ऐसे रिकॉर्ड करूँगी, पर मैं सोचती थी मेरे पास तो कोई ऐसी कुछ चीज़ ही नहीं है कि मैं जिसके रिलेटेड सत्संग करूँ। और जब मुझे संगत जी ये पेज मिला तो मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का कि बहुत लख शुक्राना, पल पल शुक्राना, आप सच में अंग संग ही रहते हो हमारे। और मैंने तभी कह दिया था गुरुजी एक सत्संग तो बनता है ना, अब तो बनता है, अब तो मैं ज़रूर करूँगी। और ऐसे ही संगत जी वो मिल गया मुझे, और मैं नहीं जानती कि वो वहाँ कैसे पहुँचा। शायद मैंने जिस दिन शिवरात्रि से एक दिन पहले नहाया था तब वो मेरे नहाने के बाद गिर गया, या वो कहीं ना कहीं से इधर उधर से होके पैर से या सफाई करते झाड़ू से वो उधर पहुंच गया, वॉशरूम में पहुंच गया, या क्या हुआ कुछ आइडिया नहीं है। क्योंकि अगर वो एक दिन पहले गुम हुआ था शिवरात्रि से, तो वो पूरा एक दिन मेरे कान में इयरिंग कैसे टिका रहा, ये मेरे लिए सच में ही अनबिलीवेबल बात है। और अगर वो वहाँ पे नहीं था, वॉशरूम में नहीं गिरा था, कहीं और करके वहाँ वॉशरूम में पहुँचा, तो भी इतना बिलीव नहीं कर सकती मैं कि इतने दिनों के बाद मिल जाता वो। कहीं ना कहीं भी जा सकता था, कहीं भी गुम हो सकता था, कहीं पे भी पहुँच सकता था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरा कष्ट भी काट दिया और ब्लेसिंग्स भी दिया आपने मेरा कष्ट काट के। और और अब आपने मेरे को वो मिलवा भी दिया
जो मेरा गुम हो गया था वो चीज़ मुझे मिलवा भी दी, मेरा नुकसान भी नहीं होने दिया। एक तरह से आपने मेरा कष्ट भी काट दिया, ब्लेस भी कर दिया। तो बहुत अच्छे हो गुरु जी, बहुत। गुरु जी छोटी छोटी बातें सुनते हैं संगत जी। मैं यही कहूँगी कि बस गुरु जी में बिलीव करना सीखो। मैं गुरु जी से हमेशा कहती थी कि आप मिलते नहीं हो, फील नहीं कराते प्रेजेंस, पर शायद वो भी अगर नहीं करते तो उसमें भी गुरु जी की ही रजा है, गुरु जी की ही कोई ब्लेसिंग्स हैं। तो इसलिए बहुत बहुत शुक्राना अंकल, बहुत बहुत शुक्राना नितिन अंकल आपका कि आप ही वो जरिया बने जिसकी वजह से मैंने वो फ्रेम कराया गुरु जी का फोटो स्वरूप, और ये सब समा हुआ आज की मैं सत्संग कर पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। बहुत ही प्यारा आपने सत्संग शेयर किया और खुलकर जो भी चीज़ें आपके साथ हुई, जो भी आपकी लाइफ में चला, वो आपने खुलकर सारी संगत से शेयर किया। एंड आई एम श्योर बहुत सारी संगत को मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे पर्सनल लाइफ के बारे में। बाकी जहाँ तक मेरा सवाल है तो किसी न किसी को तो ज़रिया बनना ही होता है। गुरुजी किसी न किसी को वसीला बना ही देते हैं, ज़रिया बना ही देते हैं। कभी मैं हो जाता हूँ, कभी कोई रिलेटिव हो जाता है, कभी दोस्त हो जाता है, कभी कोई हमें ले जाता है। तो ये तो सब गुरुजी की लीला है, किसको ज़रिया बनाना है। बाकी जब भी आप गुरुजी का स्वरूप लाएं मंदिर से तो ये बात ध्यान रखिए कि घर लाने से पहले ही उस स्वरूप को फ्रेम करा लें। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। उसका कारण ये है, कई बार बहुत, क्योंकि अभी 4 साल हो गए हैं मुझे तकरीबन गुरुजी ने जोड़ा है, तो बहुत सारी संगत के मैसेजेस आते हैं कि अंकल हमने फ्रेम नहीं कराया था, या तो कई बार स्वरूप मिसप्लेस हो जाता है घर से, कई बार जल जाता है, जोत वगैरह की हीट लग जाती है। बहुत बार ऐसा हुआ है संगत के साथ। तो फिर उस टाइम थोड़ा डांटना पड़ता है संगत को, और अच्छा भी नहीं लगता कि ये क्या, ऐसा क्यों किया। तो ज़रूर या लेमिनेट करा लें या आप फ्रेम करा लें। बेटर ये है कि फ्रेम करा लें। बाकी स्वरूप तभी लें गुरुजी का जब आपके सारे घर वाले कोई ऑब्जेक्ट ना करता हो, मतलब आपको घर में स्वरूप लगाने की परमिशन हो। अलमीरा वगैरह के अंदर छुपा के स्वरूप रखना गुरुजी का निरादर करना है, ये काम नहीं करना। बाकी सारे अंकल्स को एक मैसेज है जो नहीं मानते हैं गुरुजी को। पहली बात तो मुझे समझ से बाहर है कि ये चीज़ कैसे होती है कि अगर मैं नहीं मानता तो मेरी वाइफ भी नहीं मानेगी उनको, या मैं जिनको मानता हूँ मेरा बच्चा उनको मानेगा। ये बात सही नहीं है। मेरी बेटी है 8 साल की, उसका बिलीव, उसका फेथ साईं बाबा की तरफ ज़्यादा है, तो मैं तो उसको फोर्स नहीं करता कि आप गुरुजी की तरफ ही झुकाव लाओ अपना। मेरी वाइफ का माता रानी की तरफ ज़्यादा है, गुरुजी की तरफ भी है, बट मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता हूँ कि आप इनकी तरफ झुकाव करो या ना करो। बाकी हाँ, एक चीज़ मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा पॉजेसिव होते हैं कुछ लोग, बट एक बात मैं आपको बोलता हूँ, ये मैसेज अंकल्स के लिए है। जितना भी पॉजेसिव हो जाइए, जिसने जो करना है वो कर ही लेना है। ईश्वर के दर पे जाने से रोकने से हम अपने कर्म को माड़ा कर रहे हैं, हम अपने कर्म का नुकसान कर रहे हैं। तो अपने कर्म का नुकसान ना करें। मेरा एक फ्रेंड है, वो नास्तिक समझ लीजिए, वो ज़्यादा बिलीव नहीं करता भगवान में। तो जो हम नवरात्रों में खेतरी उगाते हैं, आई डोंट नो और उसको क्या बोलते हैं, हम तो खेतरी बोलते हैं, खेतरी बीजते हैं जो, तो मतलब 2 फ्रेंड का मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ। एक वो है जो हंसता है उन पर, और एक वो है जिसने ये बात बोली थी 10 साल 15 साल पहले की बात मुझे याद आ रही है। तो उसने बोला था कि मानो या मत मानो, बट किसी की निंदा मत करो, किसी ईश्वर की या किसी फेथ की जिसमें भी भरोसा रखते हैं, निंदा ना करो। वो भी नॉन बिलीवर था। एक ने मजाक उड़ाया और एक ने ये बात बोली। तो जिसकी आस्था जहाँ पर उसका विश्वास बनता है उसे वहाँ पर जाने दीजिए,
मत रोकिए। बाकी जहाँ तक जो ये गुरु होते हैं, सो कॉल्ड गुरु, आई अंडरस्टैंड कि क्यों जो हस्बैंड्स हैं वो क्यों अलाउ नहीं करते या फैमिली अलाउ नहीं करती, बिकॉज सो मैनी थिंग्स आर कमिंग आउट दीज डेज, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अब बात तो ये है जनाब कि अगर 500 का नोट असली है तभी उसकी नकल बनी है। कोई चीज़ असली होती है मार्केट में तभी उसकी नकल आती है, नहीं तो असली के बिना नकल नहीं आती। ठीक है जी, तो जिसको जैसे अच्छा लगता है उसको करना चाहिए और कोई डरने की इसमें बात नहीं है, करना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए, दबा के नहीं रखना चाहिए इस बात को मन में। ऐसा तो गलत है ये चीज़, अगर कोई मना करता है बात करनी चाहिए अपनी फैमिली से कि भाई मेरा बिलीव है और कोई बात नहीं, आप नहीं मानते बट मुझे आप मत रोका करें। अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए, बात करके धीरे धीरे करके अंडरस्टैंडिंग बन जाती है इसमें। बाकी जब गुरुजी ने जिसको जोड़ना है वो जोड़ ही लेते हैं, चाहे किसी के हस्बैंड हो या किसी की वाइफ हो, गुरुजी की इच्छा पर निर्भर करता है। आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। जय गुरुजी। स्टोरी का शीर्षक है कर्मों का फल हर किसी को भोगना ही पड़ता है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि एक बार भगवान श्री राम के दरबार में न्याय पाने के लिए एक कुत्ता पहुंचा। जब लक्ष्मण जी ने उस कुत्ते से पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि मुझे भगवान श्री राम से न्याय चाहिए। भगवान राम ने वहाँ उपस्थित होकर उस कुत्ते से पूछा कि बताओ क्या न्याय चाहिए तुम्हें। उसने बोला, प्रभु मैं खेत में मेड़ के बगल में लेटा था, तभी एक ब्राह्मण जो कि उस रास्ते से जा रहा था मुझ पर अनावश्यक डंडे से प्रहार करने लगा, जिससे मैं चोटिल हो गया। मुझे न्याय चाहिए कि बिना किसी अपराध के ब्राह्मण ने मुझे क्यों पीटा, इसलिए आप उस ब्राह्मण को दंड दीजिए। इस पर भगवान श्री राम ने ब्राह्मण को बुला लिया और सवाल किया कि आपने इस कुत्ते को किस कारण से पीटा है। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मैं स्नान करने के लिए नदी की तरफ जा रहा था, तो सोचा कि ये कुत्ता कहीं मेरे पीछे कपड़े ना चुरा ले, मेरे कपड़ों को लेकर भाग ना जाए, इसलिए इसे दूर भगाने के लिए मैंने एक डंडे से इस पर प्रहार किया। भगवान ने उस कुत्ते से पूछा कि तुम बताओ इनको क्या दंड दिया जाना चाहिए। तब उसने कहा, प्रभु मैं तो आपकी शरण आया हूँ, न्याय तो आपको ही करना होगा। इस पर भगवान ने फिर से कहा कि नहीं, तुम बताओ इन्हें क्या दंड दिया जाना चाहिए, वही दंड इन पर लागू होगा। तब उस कुत्ते ने कहा कि इन ब्राह्मण को कालिंजर के एक मठ में मठाधीश बना दिया जाए। यह सुनकर वहाँ राज दरबार में उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि कालिंजर का वो मठ असीम वैभव, ऐश्वर्य और अकूट धन से समृद्ध था। उसका मठाधीश बनना बहुत गर्व की बात थी। तब भगवान राम ने पूछा कि ये तुम कैसा दंड दे रहे हो या मजाक कर रहे हो। तब उस कुत्ते ने भगवान श्री राम से कहा कि नहीं प्रभु, मैं दंड ही दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले जन्म में मैं वहाँ का मठाधीश था, पर उस मठ में उपस्थित ऐश्वर्य, समृद्धि, अकूट धन ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। मुझे जो सत्य के प्रति कार्य करना था उसे ना करके मैं गलत कामों में लिप्त हो गया। उससे ही जीवन का नाश हो गया। मैं ऐसे कामों को ही जीवन का असली आनंद समझ बैठा। जिस दिन मेरी मृत्यु हुई उसके बाद मुझे ये कुत्ते की योनि प्राप्त हुई। मेरे कर्म इतने खराब हो गए कि दोबारा मनुष्य जन्म भी नहीं मिला।
इसलिए प्रभु मैं जानता हूं कि ये ब्राह्मण भी कालिंजर के मठ में मठाधीश होते ही ऐश्वर्य भोग में लग जाएंगे और इनका भी निश्चित रूप से तप और तेज खत्म हो जाएगा और यह भी मेरी तरह एक दिन कुत्ते का जन्म लेंगे और दर दर घूमकर भोजन के लिए लाठी डंडे खाएंगे। कुत्ते की इस बात को सुनकर सभी लोग राज्यसभा में बहुत ज़्यादा आश्चर्य से भर गए। दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि हमें कभी भी बड़ी पोजीशन पर पहुंचकर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब हमारा किया हुआ है और इससे हम जो चाहें कर सकते हैं। जो हमें दिया गया है, चाहे वो धन हो, ऐश्वर्य हो, पॉपुलैरिटी हो, जो भी चीज़ें हमें दी गई हैं वो हमें ईश्वर कृपा से दी गई हैं। उसका मन चाहे तो वो फर्श से अर्श पे पहुंचा दे और मन चाहे तो अर्श से फर्श पर पहुंचा दे। उसको 1 सेकंड लगता है, पल में हमारे ज़िंदगी बदल देते हैं। आई होप आपको आज का सत्संग, आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको आज का सत्संग, आज की स्टोरी, और क्या आपने रिलेट किया, क्या आपने सीखा स्टोरी से। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप सब के कमेंट पढ़ता हूँ। अगर मुझे आप फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। बाकी आंटी की तरह यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर अपना सत्संग भेजिए। मैं आपका सत्संग सारी संगत से ज़रूर शेयर करूँगा। सत्संग आपको पता कैसे चलेगा कि आज आपका सत्संग शेयर हुआ है, मतलब कौन से दिन आपका सत्संग शेयर हुआ है? मैं सत्संग के बाद अपने इंस्टाग्राम पर और गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर संगत का नाम शेयर करता हूँ आफ्टर द सत्संग। अभी जैसे आज सत्संग के बाद आंटी का नाम शेयर होगा इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कब आपका सत्संग शेयर हुआ। बहुत जल्द मैं आपसे फिर मिलूँगा गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी की कृपा से। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। थैंक यू वेरी मच। जय गुरुजी। बाय बाय।